हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247 एंड और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे हैं कि नहीं? एंड और बताइए, सब तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? अभी स्टडी में है कि नहीं? RRBPO का पेपर लगे अभी जो है होने वाला है आफ्टर सम टाइम। देन तो जो आपका जो चैनल है प्रोग्रेस 247 इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। और एक चीज़ें अपना सजेशन ज़रूर दिया करें, मेन सजेशन करिए, कमेंट दीजिए, उसका बोलिए कि सर आप ऐसा करिए, हम ऐसा ही करेंगे, ठीक है ना। और कुछ लोग ज़्यादा कुछ गलतियाँ कर रहे हैं जिसको मैं भी उनको मैं देख चुका हूँ, सर्च कर चुका हूँ। तो आप जो भी कमेंट करते हैं मुझे पता लग जाता है कौन बंदा कमेंट कर रहा है, क्या किसने किया है, ये सब पता लग जाता है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि आप कमेंट करें, सजेशन दें, और कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट करें। और जो आपका नंबर मेरा चलता ही रहता है वीडियो पर, वो नंबर देखिए और अपनी कोई भी दिक्कत है, कोई भी इशू है मुझे बताइए, ठीक है ना। तो आज का जो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोबेबिलिटी। दिस वीडियो इज रिलेटेड टू मोस्ट बैंकिंग एंड रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम, LIC, RRBP, IBPS, PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। देन टुडेज टॉपिक प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, ठीक है। आपका जो टॉपिक है आज का प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आज आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। टुडेज टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी पार्ट 1, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो पार्ट 1 आपका जो टॉपिक है, ये बड़ा इजी टॉपिक है, बैंक बहुत ज़्यादा इजी है और काफ़ी आराम से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ा हवा बना होता है कि प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है। मैं आपको सीधे बता दूं, जो प्रोबेबिलिटी जिसके बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आप सपोज करो आप किसी के बारे में बता रहे हैं और हमें उसका पता नहीं, हम अंदाज तो लगाते हैं। तो अंदाज लगाते हैं, पूछते हैं कि भाई जब हम अंदाज लगाते हैं कि आदमी कैसा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लाइक दिस एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ देन दे आर टू पर्सन्स एंड दिस पर्सन इज देयर, ठीक है, एंड दिस पर्सन इज हियर, ठीक है ना। एक मिनट, एंड दिस पर्सन इज हियर, ओके, and this person is here, ठीक है ना। देन अब सपोज करो दिस इज अ रीना और दिस इज अ टिंकू, ठीक है ना। अब टिंकू और रीना है। अब टिंकू जो है रीना के बारे में जानना चाहता है, और किस चीज़ के बारे में जानना चाहता है कि सपोज करो मैं छोटी सी बात बोलूँ कि इसके बारे में ये जानना चाहता है, इसकी हॉबीज़ के बारे में, कि हॉबीज़ क्या हो सकती हैं, ठीक है। बट टीना ने रिंकू को देखा है, सॉरी रीना ने टिंकू को देखा है, सॉरी दिस इज अ रीना और दिस इज अ टिंकू, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टिंकू ने रीना को देखा और रीना ने भी टिंकू को देखा है, लेकिन कभी इन दोनों में मुलाकात नहीं हुई, आपस में बैठ के कभी बात नहीं हो पाई है। मेरी बात लॉजिक समझना, प्रोबेबिलिटी का मतलब समझा रहा हूँ। टिंकू और रीना में कभी आपस में एक दूसरे से बात नहीं हो पाई है, और टिंकू जानना चाहता है रीना की हॉबी क्या है। तो उसने एक अंदाजा करता है, देखते हुए फेस रीडिंग उसने देखा उसको, तो अंदाज लगाता है, सोचता है उसकी हॉबीज़, वो कहता है यार अच्छा खाना बनाती होगी, वैसे अच्छा खाना बनाने का शौक़ होगा, एंड या फिर इसे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ होगा, या फिर इसे डिग्री लेने का शौक़ होगा, या कोई गवर्नमेंट जॉब करने का शौक़ होगा, या फिर इसको प्राइवेट जॉब करने का जो शौक़ होगा। प्राइवेट जॉब में किस जॉब में, किसने शायद इंजीनियरिंग की होगी, या फिर इंजीनियरिंग जॉब लाइन में, या टीचिंग लाइन में, एट्सेट्रा। तो जो टिंकू ने रीना की हॉबीज़ के बारे में सोचा, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। यही प्रोबेबिलिटी है
कि जिस चीज़ के बारे में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हम उस चीज़ के बारे में क्या क्या सोच रहे हैं, वही उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। जैसे इसने 10 चीज़ें सोची उसके बारे में, ठीक है, 10 चीज़ें सोची। अब 10 में से इसकी कितनी सही निकली? 2 चीज़ें सही निकली। टोटल 10 बातें सही सोची थी और 2 सही निकली, तो 2/10 दैट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, सपोज कर उसने 10 चीज़ें सोची लेकिन 10 में इसकी 2 बातें सही निकली, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 2/10 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। देन दूसरी बात, ये आपको बात समझ में आ गई, हम किसी भी चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाली उसके बारे में सोचना, वही प्रोबेबिलिटी है कि हम क्या क्या सोच सकते हैं और उन सोच में से हमारी क्या क्या बात सही निकली है। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। एक और एग्जांपल देते हैं आपको। सपोज करो ये घर है हमारा एक, ठीक है ना, दिस इज अ होम। ठीक, दिस इज अ होम एंड अब इस होम के टोटल डोर कितने हैं? एक सपोज करो ये डोर ये रहा और एक डोर ये रहा, 2 डोर है। तो उसने बोला जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो जा तो इधर से भी सकता है और जा इधर से भी सकता है। तो टोटल 2 कंडीशन है, लेकिन जाएगा तो एक ही में से ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आंसर क्या आएगा? 1/2। लेकिन आप कुछ लोग कहते हैं रटते हैं फॉर्मूले को, तो फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज अ फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ एन ई क्या होती है यहाँ पे? एन ई कहलाती है नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है ना, और एन एस कहलाता है नंबर ऑफ सैंपल। ये क्या है? नंबर ऑफ सैंपल कहलाता है एन एस। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ सैंपल है, तो प्रोबेबिलिटी ये होता है। ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले तो हमें, मैं तो एक बात जानता हूँ कि हमारी जो चीज़ हम सोच रहे हैं, आप फॉर्मूला मत रटिए, सीधे सा मेरा कहना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ तब भी। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 से बड़ी, 0 के बराबर और 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो 0 से छोटा हो गया तो आंसर गलत है। 0 या 1 या इन दोनों के बीच में अगर आंसर आ रहा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सही है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी की बात तो समझ में आ गई होगी इतनी। तो दूसरी चीज़ क्या है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है क्या? मैंने अभी आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हम उसके बारे में क्या क्या चीज़ सोच सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि ये दिस इज एप्पल, दीज आर एप्पल एंड ये एप्पल रखा हुआ है, एक ये एप्पल है, देन एक ये भी एप्पल है, ठीक है, दिस इज अ ओके, एंड ये भी एप्पल है, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास एक एप्पल है। इतने सारे एप्पल दे रखे हैं। देयर आर 5 एप्पल्स। कितने एप्पल्स हैं? देयर आर 5 एप्पल्स। अब एक बंदा दुकान पे आता है, उसे एप्पल लेने हैं, तो उसने पूछा एप्पल लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ठीक है ना। 5 एप्पल रखे हुए हैं, उसने क्या किया, इनमें से कोई 2 एप्पल पिक कर लिए, उठा लिए, सपोज करो दोनों उठा लिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल मतलब उठाए कितने? 2। कितने एप्पल में से? 5 में से। तो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 2/5। तो काफ़ी स्टूडेंट को तो प्रोबेबिलिटी आती है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आज जो मैं आपको करीब 15 से 16 क्वेश्चन होंगे मे बी, एंड ये क्वेश्चन का आपको आंसर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। ठीक है ना। तो आप पहले तो अपना जो चैनल है प्रोवेस 247, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। और हाँ, तो आज आपको करना क्या है, 15 to 16 क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देने और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट कि A and B play a game where each is asked to select a number from 1 to 5. If two numbers are matched, both then win a prize. The probability that they will not win a prize in single trial is. ठीक है ना। तो क्वेश्चन इसका मैं आंसर देना है कि A और B हैं, दो A and B हैं, वो एक गेम खेलते हैं और प्रत्येक क्या करता है, नंबर सेलेक्ट करने को पूछता है 1 से लेके 5 तक। अगर उसके 2 नंबर मैच होते हैं, ठीक है, बोथ ऑफ देन विन अ प्राइज, और वो जीत जाता है, तो ये कह रहा है जीतना मतलब एक बार में जीतने, प्राइज जीतने ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए इज
1/25. Option B is 24/25. Option C is 2/25. Option D is 3/25. Option E is none of these. तो which answer are these in these option? ठीक है ना। तो इन ऑप्शन में आंसर कौन सा होगा? प्लीज टिक दिस आंसर एंड कमेंट इन गिवन इन द बॉक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज इन अ पुणे eight males and 7 females have appeared for student culture committee. Selection process: 3 males and 4 females are to be selected. The total number of ways in which the committee can be formed, given that Mr. Ra is not included in the committee, if Mr. Rani is selected, is. तो ऑप्शन ए इज 1960, ऑप्शन बी इज 2840, ऑप्शन सी इज 1540, ऑप्शन डी इज 1740। ये आपका आंसर किसके रिगार्डिंग आप समझ रहे होंगे? क्वेश्चन सॉरी आंसर नहीं, क्वेश्चन किस चीज के रिगार्डिंग है? ये कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग है, क्योंकि परमुटेशन जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इन अगर ये दोनों चीजों में आपकी थोड़ी सी कमांड होती है तो आप प्रोबेबिलिटी का आंसर दे सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो जितने भी क्वेश्चन है सब रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम है जो बैंक में पूछे जा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इज, एंड देयर आर 10 शॉप्स इन योर लोकेलिटी, ईच ऑफ दीज शॉप्स स्टॉक्स योर ब्रांड of cigarette with probability 0.2.5 independently of other shops. What is the chance that you could get your brand if you do not want to visit more than 2 shops? ठीक है ना। अब ऑप्शन ए दे रखा है 0.5, ऑप्शन बी इज 0.75, ऑप्शन सी इज 0.875, ऑप्शन डी इज 0.750, ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो विच आंसर आर इन दीज ऑप्शन? तो प्लीज गिव आंसर इन माई कमेंट बॉक्स। तो ठीक है ना। तो विच आंसर आर इन दीज ऑप्शंस? तो ऑप्शन ए आइदर, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी इज, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई व्हाट एटसेट्रा एंड सो ऑन। ठीक है ना। तो प्लीज गिव मी आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है ना। तो देन ऑप्शन 4, द क्वेश्चन 4 इज, क्वेश्चन 4 इज गिवन दैट इन द, देखो जो भी आपका आंसर आए आप पेन पेपर लेके बैठिए, क्वेश्चन को देखिए, और बड़ा इजी है क्वेश्चन करना, कोई टफ नहीं है। लेकिन मैं ना वही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बैंक का एक स्टैंडर्ड वेरिएट कर रहा है। मैं आपका टाइम पास नहीं कर रहा कि आपको मैं बेसिक वैसे ही हलवा टाइप के क्वेश्चन दे दूँ या ऐसे करिए दैट, ठीक है ना। लेकिन आपको सिखाने की बात जो होगी, लाइव क्लास स्टार्ट हम कर देंगे जल्दी से, और किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा फ्री, मतलब एक तरीके से मैं आपको बोलूँ कि बड़ा कम पैसे में, बहुत कम पैसे में हम लाइव क्लास शुरू करेंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। इन द MBA प्रोग्राम ऑफ ए बी स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and B. 1/4 of the student in section A, 4/9 of the student in section B are girls if 2 students are chosen and random. One is from section A and section B as class per representative. The probability that exactly one of the student chosen is a girl. Option first of A option is 23/72, and option B is 11/36, option C is 5/12, option D is 17/36, option is none of these. So which answer are in these option? So please give me answer in my comment box. ओके तो आपका जो भी आंसर हो, बड़े आराम से, बड़े सोच समझ के क्वेश्चन करिए। आपको ये तो पता लगना चाहिए हमको क्या आता है, आप आंसर दीजिएगा, सॉल्यूशन मेरा नेक्स्ट वीडियो होगी इसकी। ठीक है ना। तो आपको जो आए, जितना आए, जैसा भी आए, गलत हो सही हो, आप तो इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लिया करिए कि आंसर गलत आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कि देखो एक बार एक्चुअली क्या होता है, जिस रास्ते, मतलब जिस चीज़ की हमसे गलतियां ज़्यादा होती हैं, जिस पर हमें गलतियां ज़्यादा होती हैं, तो सुधार भी वहीं सबसे अच्छा होता है। जब तक कोई इंसान गलतियां नहीं करेगा तब तक उसके अंदर सुधार भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो जो भी आपका क्वेश्चन करो, कमेंट दो। मैं आपको ये थोड़ी कहूँगा कि इसने कमेंट किया, इसका आंसर गलत आया, उसका गलत आया, तो मेरा कहना नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना होगा आप कोशिश करें देने के, आंसर देने की। ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स and 5 blue balls. Each ball is of the different size. The probability that the red ball selected the smallest red ball is. बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से कर सकते हो, करना चाहो तो।
ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा ये आपको बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए 1/18 है, ऑप्शन बी 1/3 है, ऑप्शन सी 1/6 है, ऑप्शन डी 2/3 है। तो ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो आप आंसर बताएंगे कौन सा आंसर आ रहा है जी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन नंबर 6 इज फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 white and 20 black balls, 8 balls are drawn at random and without replacement. These balls are kept in an empty second box. From the second box, one ball is not drawn at random. What is the probability that this ball is white? तो ऑप्शन इज 1/3, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1/30, ऑप्शन डी इज 8/10, ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो विच आंसर आर इन दीज ऑप्शंस? प्लीज गिव मी आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर होगा, क्या ऑप्शन होगा, आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देन 2 person यू एंड बी हैव एग्रीड टू मीट at a definite spot on a particular day between 9 AM to 10 AM. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द फर्स्ट पर्सन टू कम वेट फॉर 20 minutes then leaves. What is the probability of a meeting between you and B if they behave independently and the arrival of each during the indicated hour occurs at random? Then option A is 1/3, option B is 1/9, option C is 5/9, option D is 2/3. Then option E is none of these. So, and which answer are in these options? Please please give me answer in my comment box. Okay. Now next question is given that question number 8 is a bag contains at 80 envelopes of which 30 are air mails and the rest are ordinary no air mail. Out of the 80 envelopes in the bag, 48 are stamped and the rest are unstamped. There are 20 unstamped ordinary envelopes in the bag. If one envelope is chosen at randomly from the bag, then the probability that this is an unstamped airmail envelope is. Then option is 12/80, option B is 18/80, option C is 20/80, option D is 30/80, option E is none of these. तो आप आंसर दीजिए विच आंसर आर इन दीज ऑप्शंस। प्लीज गिव मी आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉक्स कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 7 ग्रीन बॉल्स and 5 blue balls. Each ball is of different size. The probability that the red ball selected the smallest red ball is. तो ऑप्शन इज 1/18, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 1/6, ऑप्शन डी इज 2/3, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा? आप आंसर देना। व्हाट विल बी आंसर इन माय कमेंट बॉक्स, ठीक है ना। आपका आंसर क्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज अ बायोलॉजिस्ट conducting research on butterflies collects butterflies in a region. There are 2 kinds of butterflies in the region, colorful and boring, that is a not so colorful, bracket close, their respective percentage being 25 and 75. The butterflies are collected one by one at random, and at random the population of butterflies in the region, ठीक है, is large so that the successive trials may be assumed to be independent. The probability that the first colorful butterflies is obtained at the 5th trial is. So option is 17/1024, option B is 81/1024, option C is 81/256, option D is 81/254, option is none of these. So which answer are these option? Are in these option? Then please give me answer in my comment box. तो बड़ा इजी क्वेश्चन, देखो इस तरह के ही क्वेश्चन बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप आंसर दीजिए, जो गलत आए गलत आने तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट तो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ थिएटर आउट ऑफ 1 lakh spectators 51,500 are female and the rest are male. Among the female 9,000 are veiled and among the males 30,200 are veiled, full stop. Then 30,200 are veiled. Then the choosing a person at random, the chance of getting a veiled person or female is. Option is 0.817, option B is 0.605, option C is 0.170, option D is 0.180, option E is none of these. तो आप आंसर बताइए, जो भी आंसर इसका आ रहा है तो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है, देखो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी A and B is 1/3, then probability B is 1/4, or probability A is 1/2. So the probability that exactly one of these probability A and B occurs is, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। ऑप्शन ए इज 5/12, ऑप्शन बी इज 1/12, ऑप्शन सी 7/12, ऑप्शन डी इज 8/12, ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज। आंसर बताइए, आंसर इसका क्या आएगा, तो प्लीज टेल मी आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। ठीक है ना। 8 men and 2 women stand in a ring. Question number 13 is, and 8 men and 2 women stand in a ring. Assuming all arrangements are equally likely, what is the probability that the 2 women are separated by at least 3 men in both direction? Option A is 1/3, option B is 1/4, option C is 1/5, option D is 1/2, option E is none of these. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज, अ फेयर डाई हैज its face mark 1, 3, 5, 7, 9 and 11. Where the die is thrown, the score is a mark on the top face. Given that on the particular occasion that when the die was thrown thrice in succession, the score in each throw was less than 5. What is the probability that the total score was 11? Then option A is 2/9, option B is 1/3, option C is 4/9, option D is 5/12, then option E is none of these. तो प्लीज आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज, अ बॉक्स कंटेन 5 12 टाइम्स, 4 of them are chosen at random and is inspected. The entire box is rejected if more than one item inspected is found to be faulty. Given that there are 3 faulty items in the box, the probability of the box being accepted is, option A is 13/55, option B is 27/55, option C is 42/55, option D is 3/4, option E is none of these. So please tell me, ठीक है, please tell me answer in my comment box. Please comment in, ठीक है ना, which answer are these in option. The next question is, a bag contains 5 tickets numbered 1, 2, 3, 4 and 5. In a lottery, 1 ticket was drawn at random from the bag and the returned to the bag after noting its number. Then a second ticket was drawn at random, its number was noted. Let X and Y be the 2 numbers so observed. Then the probability that X plus Y equals 7 is given by, option A is 1/25, option B is 1/20, option C is 4/25, option D is 4/20, and E is none of these. So please, the which answer are in these options, please comment. ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो देखिए इधर, तो प्रोबेबिलिटी बड़ा इजी है, बड़ा आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करके देखिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए कि प्रोबेबिलिटी हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेरा जो लाइव क्लास चलेगा तो आपको हर चीज़ बेसिक से लेके बताई जाएगी। लेकिन अभी जो एग्जाम में आ रहा है, जिस तरह का आ रहा है, मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस चीज़ के रिगार्डिंग, वो क्वेश्चन करना शुरू कर देगा, लेकिन फैक्ट यही है जो एग्जाम में आता है। तो ठीक है ना। तो प्लीज़ गाइस मेरी बात को ध्यान से लीजिएगा, समझिएगा, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो यही है। आप क्लरिकल का एग्जाम देने जाएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बैंक के एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको वैसे बता दूँ, इजी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सको, तो ऐसा कुछ नहीं है बड़ा जो है। तो प्लीज़, तो आपसे कहना यही है कि इसी तरह क्वेश्चन को फॉलो करें।